दिलबाग नाथ जी, सर क्या कहेंगे आज के हालात पर? डॉक्टर रितु सिंह पकोड़े वाली के नाम से और अपनी डिग्री दिखा करके लोगों के सामने मतलब पकोड़े बेचने का, चाय बेचने का काम कर रही है। दिल्ली पुलिस उनके समर्थन में नहीं है। उनके कढ़ाई के तेल को उलट दिया गया, चाय फेंक दी गई, सामान उल्टा पलटी गई, रेडी छीनी गई, डराया धमकाया गया, पीछा किया लगातार कई किलोमीटर तक। तो क्या 144 के अंतर्गत रोजगार भी नहीं कर सकते? देखो, मैं आप मीडिया को जो है धन्यवाद देता हूँ जो हमारी बात सरकारों तक जाती है, क्योंकि बड़ी मीडिया हमारी बात नहीं उठाती। दलितों पे सदियों से अत्याचार आ रहा है, द्वापर से लेकर त्रेता और अब कलयुग जी। द्वापर में भी हमारे पे जुल्म हुए हैं, त्रेता में भी जुल्म हुए हैं। त्रेता में तो हमारे पीछे झाड़ू बांध दी गई, हमारे गलों में मटकियाँ बांध दी गई, हमारी जी बेटी को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, हमारी जी बेटी को नहाने का अधिकार नहीं था। त्रेता में हमारे साथ ये सब हुआ है। तो कलयुग में हमारे जो भगवान है, इष्ट है, जो बाबा साहब हुए, बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के हमें जीने का अधिकार, नहाने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार दिया। आज भी मनुवादी मनु सोच लेके बैठे हैं जो हमारी जी बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, हमारी जो है रोज़गार छीन रखा है। आज दलितों के पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। आज दलित त्राई मांग कर रहा है, क्योंकि दलित को 6,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है, जब जहाँ की 80,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए, 1,00,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए। दलितों को गुलाम बना के रखा हुआ इन्होंने। आज हम इस देश में दलित जो है गुलाम है। इन्होंने देखा कि दलित ऊपर जा रहा है, सरकारी नौकरियां बाबा साहब ने हमें दी, हमें बाबा साहब ने एम्प्लॉयमेंट दिया। बाबा साहब का एम्प्लॉयमेंट मनुवादियों ने ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से हमें नौकरी मिलती थी। पीएन, स्वीपर, माली, चौकीदार, सुप्रीटेंडेंट, हमारे लोग डायरेक्टर तक बने हैं बैंकों में बाबा साहब की देन से। इन्होंने देखा भी दलित ऊपर जा रहा है, नौकरियाँ बंद कर दो, तो इन्होंने निजीकरण ठेकेदारी प्रथा ला दी। हमारे लोगों को 6,000 रुपये दे रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को जो है गाड़ी पे रखा जा रहा है, कम तनख्वाहें दी जा रही हैं। स्कूलों में हमें पढ़ाया नहीं जा रहा इस टाइम। सरकारी स्कूलों में जो गांव में है, शहरों में है, दलित बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा, दलित बच्चों को खाना दिया जा रहा है। हम कहते हैं हमें खाना नहीं चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए। खाने के लालच में हमारे को जो है पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है इस देश में। इस देश में मनुवादी सरकारें काम कर रही हैं और जो हमारी बहन के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, डॉक्टर रितु के साथ, हम इस सरकार की घोर निंदा करते हैं। और माननीय हमारी राष्ट्रपति दलित बैठी है, हम उसको भी कहते हैं इसमें सेवसी करके डॉक्टर रितु को अपना इंसाफ दिलाना चाहिए, जिन्होंने डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया है। ST के अधोहर भी इसको साथ उनके ऊपर पर्चा होकर जाना चाहिए। इसी के साथ मेरी जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास जी। जय भीम। आज जो महिला दिवस है, पूरे देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है, पर दुख और विडंबना का विषय है कि महिलाओं के साथ खुलेआम अत्याचार हो रहा है। और जो हमारी बहन डॉक्टर रितु अपने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन को, अपनी हक की आवाज़ को रख रही थी, और तो ये तानाशाही हिटलर सरकार ने उसके ऊपर इतनी जाति पैदा कर दी, तो उसको इतना विवश कर दिया कि वो पकौड़े के ठेला अपने लगाने को मजबूर हो गई। उसके पश्चात भी जो षड्यंत्रकारी थे उनको वो लड़ती रही शेरनी की तरह। और हम लोगों ने जो भी हमारा राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज यूथ नेशनल ब्रिगेड, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ यूथ ब्रिगेड का, तो पूरा उसका समर्थन रहा। तो सरकार को भी मैं बहुत छोटे से शब्दों में जी दलित समाज में चमार और वाल्मीकि दो वर्ग ऐसे हैं जिनको आज भी हे दृष्टि से देखा जाता है। और एक योगी मोदी का फार्मूला चल रहा है, फार्मूला 20 साल पुराना है RSS का, कि जिसकी जो जाति है, हमें शब्द तक आ गया और मेरे मोहल्ले में भी लोगों ने ये काम शुरू कर दिया, जिसकी जो जाति है वो वही काम करे। और ये आज से 17-18 साल पहले भी चैलेंज किया गया था और योगी ने यूपी में ये कई जगह करवा दिया है। क्या कहोगे इसके बारे में? और वो लोग अपना मनुस्मृति को लागू करते जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, और हम लोग लगे हुए हैं जिस तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन हम उनको रोकने में कमज़ोर साबित हो रहे हैं। देखिए, रावादास यूथ ब्रिगेड जो आई है, क्योंकि अभी इसकी गठन किया गया, अभी हमने NDMC में प्रदर्शन किया था 6 मार्च को, तो अमित शाह जी की पुलिस